की ग्रंथि छूटने का सुमार गई, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्योंकि मैं व्याख्यान करता चला जाऊंगा, शब्दों में बोध नहीं होगा तुम्हें, फिर वही सवाल आ जाएगा नेति नेति। वेदों ने अंत में क्या कहा? नेति। इतना ही नहीं, कितना। ऐसे पुराने लोग कहते थे कि जब सत्य का वर्णन करने के लिए शेष चला तो उसकी जीवा फट गई। हालांकि ये काल्पनिक है, यानी कितना बोला जाए, ये विश्वरूप परमात्मा के विषय में कितना बोला जाएगा जब इस विश्वरूप परमात्मा को हम स्पष्ट कर सकेंगे? क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं है, शब्द जालम महारण्यम है। इसीलिए वो गुरु कहते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर मनोगति सूक्ष्म करके उस बताशे को यानी विश्लेषणात्मक पद्धति से देखना है। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, बोध के लिए, केवल मनोरंजन के लिए या अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं। मायानंद जी कहते हैं कि निज महिमा सदगुरु की है। महिमा किसकी है? ये सदगुरु की। किस लिए कहें? ये निज बोधार्थ है कही, मैं अपने आप को बोध देने के लिए कह रहा हूं। मुझे स्वयं जानना है, स्वयं के समाधान के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पुस्तकें लिखने के लिए। और फिर मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, यह हमारा निज रूप है। निज रूप को जानने के लिए सदगुरु ने कहा कि तुम अधिष्ठान स्वरूप बताशे अपने आगे रखना, फिर वे देखना सूक्ष्म दृष्टि से बोध के लिए। और ये एक बार बोध होने पर, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो हिये का क्या तात्पर्य है? हिये का तात्पर्य है इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण को हिये कहते हैं। अंतःकरण को बोध होते ही फिर जितना भी ब्रह्मजाल है, कोई कहते हैं 7वें आसमान में है, 3रे पाताल में है, ऐसा है वैसा है, ये करने पर प्राप्त होता है, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, जप करो, गंगा स्नान करो, कितने ही प्रकार के जो विभिन्न यानी विचारधाराएं हैं, उन सब का खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये शब्दों में है, लेकिन अनुभव आते ही वहाँ शब्दों का कोई काम ही नहीं रहा। अनुभव होते ही सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं और हमें स्थायी शांति प्राप्त होती है। फिर स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। ये यानी शक्कर ने यहाँ बतासे का आकार धारण किया है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। ये जो बताशा है, ये जो आकार धारण किया है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो ओत प्रोत व्याप्त मिठास है, चाहत जरूरत प्रियत्व रूप जो मिठास है, वो समाप्त भी नहीं हो सकती, उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते। अब इसके कितने भी टुकड़े करेंगे तो एक एक कण में वो मिठास, इस कण में और इसमें कोई अंतर नहीं है। जो इसमें है वही इसमें है, केवल ये अल्प है, ये पूर्ण है, इसी का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरा ही अंश है ये। केवल ये अपने आप को दाना मान रहा है। जिस दिन ये दाना अपने आप को शक्कर मानने लगेगा, उस दिन इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन ये बोध कैसे हो? मैं दाना हूं, ये अभी मानता है। जैसे पानी की एक बूंद है, जब तक वो बूंद छूटी, तो जब तक वो पानी में नहीं मिल जाती तब तक उसका एक आकार होता है। वो क्या कहती है? मैं बूंद हूं। तो वो बूंद है तो क्या पानी नहीं है? बूंद में क्या है? अच्छा, बूंद से पानी निकाल लो
बूंद रहेगी क्या? रह ही नहीं सकती, क्योंकि पानी ने ही तो बूंद का आकार धारण किया है। कुर्सी से लकड़ी निकाल ली जाए, कुर्सी रहेगी? इस पदार्थ से हम मिठास निकाल लेंगे, ये पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस कुर्सी से हमने प्लास्टिक निकाल लिया, क्या रहेगा वहां? क्योंकि वही तो आधार है। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने त्रिपुटी का खुलासा कर दिया। लेकिन हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमारे दिमाग में बात यानी जो शॉर्टकट बताई गई है वो घुसती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बर्ताव है वो कैसा है? अनेक चित्त विभ्रांत है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा दिल कहीं और है, हमारी इंद्रियां कहीं और है, हमारी बुद्धि कुछ सोच रही है, हमारे चित्त में कुछ और भरा हुआ है, और हमारा अहंकार तो ऐसा है कि यह हमें क्या बताएगा? मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। हमारे कितने ही ऐसे विद्वान मित्र हैं जो विद्या वाचस्पति है, इंद्रमणि मिश्रा, इसी का अभिमान हो गया, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े और आज भी यथा विधान कर्मों को मैं करके लगता हूं। अब आप क्या बताओगे मुझे? इसका अभिमान है तो वो विद्वत्ता है, वो ज्ञान नहीं है, वो विद्वत्ता है। तो अब अहंकार विद्वत्ता का भी होता है, अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है। इसका भी अहंकार हो सकता है कि मुझे कोई अहंकार ही नहीं है, ये भी एक अहंकार ही होता है। तो ये सारे अहंकारों को छोड़कर जब हम सद्गुरु के दरबार में सत्य को जानने के लिए चले गए, और क्या कहते हैं कि मुझे समाधान स्थायी नहीं है और मुझे वही प्रेम चाहिए जो नारद ने प्रहलाद को दिया, श्री कृष्ण जी ने उद्धव को दिया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, भोलेनाथ ने पार्वती को दिया, श्री राम ने लक्ष्मण को दिया, श्री राम ने हनुमान को दिया। वो प्रेम चाहिए, और वो प्रेम ऐसा है, स्थायी है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, वो प्रेम चाहिए। अब वो पहुंचा तो अब इसमें, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना। अब मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े, उसकी जरूरत नहीं है। निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से देखो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। लोगों के यहां का टॉर्च कब तक साथ देगा? खुद टॉर्च खरीदो और उस टॉर्च को अपने पास रखो और उसमें वो टॉर्च को जलाकर अंधेरे में अपनी राह बनाओ। इसके उसके टॉर्च से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो शब्द है। शब्द से दाल भात कहने से किसी की भूख जाती है? पानी पानी कहने से प्यास जाएगी? अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। आदि यानी सबसे पहले, क्षर भाव, क्षर का अर्थ होता है जो सतत रूपांतरण होता ही रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। इस ढेले को या इस बताशे को हम ऐसे ही रख देते हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने इसमें क्षरण होगा ही, ये टूटेगा फूटेगा ही। अगर हम इसको छुएंगे भी नहीं तो भी आप काल इसको गला देगा। हम दवाई खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उसके नीचे क्या लिखा रहता? एक्सपायरी डेट। उस डेट तक ही इसका असर रहेगा, तब तक इसका उपयोग हो सकता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी इसमें की जो शक्ति है। तो अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 दिखेंगे। क्या कहा है? देखना निज बुद्धि से, देखना है, दिखेंगे भाव 8।
देखना है तो देखने के लिए मेरे पास क्या साधन है, कौन से साधनों से देखूं? मैं आंखों से देखता हूं तो मुझे रूप दिखता है, त्वचा से देखता हूं तो स्पर्श दिखता है, कान से देखता हूं तो शब्द दिखता है, जीवा से देखता हूं तो रस दिखता है, नाक से देखता हूं तो गंध दिखता है। देखना, केवल हम रूप ही देखकर कोई वस्तु नहीं लेते। जब हमें पपई लेने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या केवल देखकर ही ले लेते हैं? सूंघते हैं, है ना? यानी देखते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों से, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। अब क्रमशः नहीं आ रहा है, लेकिन आप सब प्रबुद्ध है और मैं आपका बच्चा आपको उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए रिवीजन होनी चाहिए। अपने आप को ही हम देखना निज बुद्धि से, किस लिए? अपने आप को बोध देने के लिए। निज बोधार्थ है कहीं, अपने आप को बोध देने के लिए कह रहे हैं हम। हमने शुरुआत की, आंखों से रूप देखा, तो रूप इस वस्तु में भी है, तो यहां से लेकर यच्चावत विश्व में हमें रूप ही रूप का आभास होता है। अच्छा, ये जो रूप है वो यहाँ इस रंग का है तो यहाँ कोई दूसरे रंग का है, यहाँ तीसरे रंग का है, यहाँ काला है, वहाँ पीला है, वहाँ हरा है, यानी अलग अलग रूप है, लेकिन रूप है। रूप ये सामान्य भाव है, अलग अलग है ये उसके प्रकार है। यहां दिखता है तो यहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है, लंदन में भी दिखेगा आंखों से, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, लेकिन अगर प्रकाश है तभी दिखेगा। बाहर प्रकाश है तभी दिखेगा रूप, आंखों में प्रकाश है तभी दिखेगा। प्रकाश के बगैर रूप नहीं देखा जा सकता। प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा अग्नि, अग्नि से बनी हुई आंखें हैं और आंखों से रूप एक एक कण में सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है। उसके बाद हमारे पास त्वचा है। हमने इस वस्तु से लेकर अपने सहित हर कहीं छू कर देखा। जहां जहां हम त्वचा लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, हमें ठंडा, मुलायम, कड़ा, चिकना, खुरदरा अनुभव में आता है ना, वस्तु से लेकर। इसका अर्थ क्या है? त्वचा स्पर्श का अनुभव लेती है सर्वत्र, और त्वचा में से अगर वायु निकल जाए तो, जब हमें पैरालिसिस हो जाए, लकवा हो जाता है, तो क्या हमें स्पर्श का अनुभव होता है? वो डॉक्टर पैरालिसिस हुई स्थान पर 3 बार सुई चुभो के देखता है और पूछता है क्या आपको महसूस हो रहा है? क्या कहता है मरीज? रुग्ण क्या कहता है? वो कहता है नहीं। क्या हुआ? उस त्वचा से वायु निकल गया। वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से सर्व ओर आने वाला स्पर्श हमने देखा। आंखों से रूप देखा। देखना उसको कैसे? मुमुक्षु क्या पूछ रहा है? देखना उसको कैसे? इसका उत्तर है ये, देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। इतना डिटेल आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए अपन रिवीजन कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, पुनः पुनः याद कर रहे हैं। सद्गुरु युक्ति को जितनी बार हम याद करेंगे उतनी वो मजबूत होती जाएगी। जो भी शिक्षक बना है उसको तुम आधी रात को गहरी नींद में पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहता है 4। शिष्य भले ही 3 कह देगा, लेकिन मास्टर 4 ही कहता। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा भी 2 और 2 4 और पढ़ाया भी 2 और 2 4। तो वो 2 और 2 4 वो पढ़ने में भी उसका पक्का हुआ और जब पढ़ाया तब भी पक्का हुआ। उसके बाद हमारे पास तीसरा साधन क्या है? कान है। इसमें शब्द है स्थाई, शब्द स्थाई है, लेकिन बजा के कान से सुनो। प्रक्रिया करने पर जो प्रकट होती है उसे प्रकृति कहते हैं। कृति के द्वारा जो प्रकट होती है उसे प्रकृति कहते हैं।
हमने इसको बजा के सुना तो यहाँ भी आवाज़ है, यहाँ भी आवाज़ है, यहाँ भी आवाज़ है, यहाँ भी आवाज़ है। सर्व ओर एक एक कण में हमें शब्द सुनाई दिया, कान से शब्द, हमने कान से शब्द देखा, कान से हर ओर हर वस्तु में एक एक कण में हमने शब्द देखा। तो यदि ऐसे ही रखे रहेंगे तो शब्द नहीं आएगा। बजा के स्पेस चाहिए बजाने के लिए। ये जो ताली बजाते हैं या ऐसे ही पकड़े रहिए तो आवाज नहीं आएगी। स्पेस, वो स्पेस से कान बने हैं और शब्द सुनाई देना उसका कार्य है। तो क्या शब्द यही है? यहां नहीं है, यहां हर ओर शब्द हमने देखा, कान से शब्द देखा। उसके बाद हमारे पास में क्या है? जीवा है। हमने जीवा से लगा के देखा, कुछ न कुछ स्वाद आया। यहाँ लगा के देखा जीवा, जहाँ जहाँ हम जीवा लगाते हैं हमें रस का अनुभव आता है। लेकिन यदि हमें बुखार हो, हमारी जीवा सुखी हो, या हम ज़बरदस्ती उसको यानी उसमें का पानी पोंछ डालें तो हमें पता चलेगा ये मीठा है कि कड़वा है। इसका अर्थ यह है कि जल से बनी हुई जीभ और जीभ से आने वाला स्वाद या रस हमने जीभ से वस्तु के सहित सर्व ओर स्वाद देखा। देखना उसको कैसे? उसके अनंतर नाक से हमने सूंघ के देखा। पुण्यो गंधा पृथ्व्यांच, गीता कहती है कि ये नाक पृथ्वी तत्व से बनी है और गंध लेना उसका कार्य है। एक एक कण में गंध उपस्थित है, लेकिन हमें सूंघना होगा। नाक लगाएंगे तभी गंध आएगा। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव हुआ, हमने देखा। ये काल्पनिक है। ये इंद्रियों ने गवाही दी, इंद्रियों ने अनुभव लेने के बाद कहा देखा, बराबर। और ये सर्वोर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व है। और आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये ज्ञानेंद्रिय है। ये भी त्रिपुटी में है। पंच महाभूतों से पंच तत्व बने और पंच तत्व पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रकट हुए, बराबर। अब हमारे पास छठवां साधन क्या है? मन है। मन सूक्ष्म है, मन अंदर है। और ये इन्हीं 5 इंद्रियों सहित इन 5 इंद्रियों में व्याप्त है वो मन। हमें मीठा लगा, मीठा खाया हमने, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और फिटकरी खिला दी जाए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना, ये इन्हीं में है व्याप्त। लेकिन उसको देखेंगे कैसे? जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। तो मन ये सूक्ष्म है, इसको हमने मन तक पहुंचाना है। अब हम इसको मन तक पहुंचाएंगे तो अब ये खाने की वस्तु है। हम कोई और भी वस्तु रख सकते हैं। ये पेन को भी यहाँ रख देंगे हम। इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। अब मन से हम इसमें भी 3 गुण देखेंगे। कण कण में है तो क्या केवल बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं? तो क्या बतासे में ही देखने के लिए सदगुरु कह रहे हैं क्या? बतासे सहित सब में देखने को कह रहे हैं वो। ऐसा कोई पिंड ही नहीं है जिसमें ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये त्रिपुटी न हो। तो हमने इसमें भी मन से देखना है। इसको पहले मन से देखेंगे हम। इसको चूरा करके घी के साथ मिलाकर खाएंगे तो खाते समय मिठास और घी की स्निग्धता, स्निग्ध घी और शक्कर की मिठास, खाते समय तो बड़ा मज़ा आया। पेट में गया तो वो यानी मिश्री और घी, इनका जो सम्मिलन हुआ वो जब पेट में गया तो हमें अच्छा लगा, यानी तृप्ति मिली, शांति मिली। खाते समय भी अच्छा लगा,
पेट में गया तो परिणाम भी अच्छा आया। इसे क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? सत्व गुण कहते हैं इसे। ये पेन हमने नया लाया, बहुत अच्छा चल रहा है, क्या है? सत्वगुणी है। फिर हमने इसी बताशे को पीस करके शरबत बनाकर पिया, यानी गर्मी के दिन है, हमने 1 गिलास की जगह 4 गिलास पी लिया, यानी उसका जो अनुपान है वो बढ़ गया। तो क्या होगा? पीते समय तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि ठंडा मीठा गर्मी के दिन, लेकिन इसमें दो विजातीय वस्तु का सम्मिलन हुआ है, जल और शक्कर। शक्कर ये उष्ण स्वभाव की है और जल ये ठंडे स्वभाव का है। जल चढ़ गया सर में और यहाँ शक्कर आ गई। क्या हुआ? मिला जुला जब परिणाम आया तो अच्छा बुरा अनुभव आया। तो ये क्या हुआ? क्या है ये रजोगुण है। अब ये भी पेन हमने चला के देखा, थोड़ा सा चलता है, फिर 3 बार घिसो, फिर 2 अक्षर चलते लिखता है, फिर तो अच्छा बुरा रजोगुण। अब इसको हमने ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या होगा? वस्तु ठोस है, हमारे मसूड़े छिलेंगे, दांत भी टूट सकते हैं, बुरा ही बुरा, खाते समय भी बुरा, और पेट में निरी शक्कर जाएगी तो दाह पैदा करेगी, वहां भी बुरा। ये चलता ही नहीं है। 100 रुपए का पेन है, चलता ही नहीं, क्या फायदा है इसका? क्या करेंगे हम? इसको फेंकेंगे ना। तमोगुण प्रधान हो गई ये वस्तु। एक ही वस्तु सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उसके बदलते हुए स्वरूप है। अनुपान प्रयोग में वो प्रकट होते हैं, बरोबर है। हमने इंद्रियों से 5 देखे, मन से 3 देखे, फिर हमारे पास देखने के लिए क्या है? बुद्धि है। अब हमने बुद्धि से देखा तो बुद्धि से हमें ऐसा दिखता है कि ये वस्तु हमने क्यों लाई थी और ये वस्तु क्यों लाई थी? प्रियत्व के कारण। तो यहां खाने का प्रियत्व है, तो यहां लिखने का प्रियत्व है। हम इस वस्तु से लिख नहीं सकते, लिखना है तो हमें यही वस्तु लानी होगी, और खानी है तो यही वस्तु लानी होगी। तो ऐसी कोई चीज है क्या जो प्रिय न हो, जिसकी चाहत न हो? हमें चाहत नहीं होगी लेकिन दूसरे को होगी। अब इसका एक उदाहरण भी देखेंगे, व्यवहारिक उदाहरण। हमारी एक मौसी, हम उसके गांव गए तो उसके आंगन में वो जो गोबर होता है ना गाय का, वो इकट्ठा कर रखा था उसने, और उसकी आ रही थी बदबू। हम शहर के लोग, तो हमने कहा कि ये क्या कर रही हो, ये गंदगी को तुमने आंगन में जमा करके रखा है, इसकी बास आती है। तो उसने कहा कि बेटा ये कल हम खेत में फैलाएंगे जिससे फसल ज्यादा आएगी, बरोबर। सभी वस्तु हमें पसंद आएगी ये नहीं है, लेकिन पसंद ही नहीं आएगी ऐसी वस्तु कोई नहीं है। इस वस्तु में चाहत, जरूरत, प्रियत्व एक एक कण में उपस्थित है। ये कौन है? बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अगर इस वस्तु से मिठास निकाल ली जाए, अगर इस वस्तु से लिखने की शक्ति निकाल ली जाए, तो क्या ये वस्तु यहां आ सकती है? सर्व शक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। इसी बोध को प्राप्त करने के लिए मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके लखा, उनको उनके करके लखा। यज्ञ किए मैंने क्या नहीं किया, फिर भी समाधान नहीं स्थायी। क्योंकि ये चाहत, जरूरत, प्रियत्व का बोध इस बुद्धि को तभी होता है जब हमारी बुद्धि निर्मल होती है, सत्यग्राही होती है, निरपेक्ष होती है, निर्द्वंद्व होती है, पक्षपात रहित होती है, सत्य को जानने के अनुकूल होती है। चाहत, जरूरत, प्रियत्व का बोध बुद्धि को तभी होता है जब वो निर्मल होती है। निर्मल भंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये 2 पक्ष खड़े हो गए। एक कहता है ये अष्टधा जो प्रकृति है
सगुण साकार यही सत्य है। दूसरा कहता है कि ये निर्गुण निराकार जो मिठास है, चाहत दिखती नहीं है, वो सत्य है। कितने ही ऐसे पंथों के नाम नहीं लूंगा, कितने ऐसे पंथ है उनका ऐसा दावा है, छाती ठोक के कहते हैं कि गुरुजी जो दिखता है हम वही मानते। ऐसा तुम्हें इसमें शब्द नहीं दिखता कानों से, इसमें आंखों से तुम्हें रूप नहीं दिखता, इसमें तुम्हें रस नहीं दिखता, इसमें गंध नहीं दिखता। दिखता है ना? मानोगे ना कि नहीं मानोगे? तो वो कहते हैं अरे ये तो सगुण साकार है, इसी को तो हम मानते हैं। आधा मानते हो। किसने ये आकार धारण किया? लिखने की शक्ति ने इस आकार को धारण किया है कि नहीं? मिठास ने आकार धारण किया है कि नहीं? इसमें से मिठास निकाल लो जो दिखती नहीं। मिठास दिख रही है आंखों से, कानों से, स्पर्श से, निकाल ले इसमें से, ये वस्तु रहेगी यहां। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, वस्तु का अस्तित्व बुद्धि के बल से सिद्ध होता है। अस्तित्व है, उसका हैपना धोखे में आ जाएगा। कुर्सी में से लकड़ी निकाल लेंगे तो उसका हैपना ही, अस्तित्व, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो आत्मा जो रहता ही है, जिसके बगैर वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, उसे आत्मा कहते हैं। अब ये दो विभाग हो गए। अब दो विभागों को एक में लाने के लिए कुछ ने रस्सी और सांप का उदाहरण दिया, किसी ने कोई उदाहरण दिया। माननीय श्रीमद शंकराचार्य कुछ कहते हैं, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कितने ही आचार्य अलग अलग पद्धति से गाए जा रहे। शब्दों में विवेक चूड़ामणि नाम का एक शंकराचार्य जी का ग्रंथ है जो सचमुच पठनीय है। क्या है उसमें? इसी की चर्चा है। अरे वो तो एक ही है, अरे वो तो एक ही है। और फिर एक ही है तो फिर ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या कैसे? ये तो जगन है, जगन मिथ्या और ब्रह्म सत्य, ये कैसे होगा? इस वस्तु से यदि मैं मिठास रूप ब्रह्म को निकाल लूं तो जगत ही नहीं रहेगा। अच्छा, मान लो कि मैं इस केवल मिठास को हुई इच्छा, देखूं निज स्वरूप में, अगर मुझे मिठास चाहिए तो क्या बगैर आकार के मिठास मिल जाएगी? नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है। नाम का दर्शन होते ही बुद्धि का लय हो जाता है। बुद्धि के सारे संशय भ्रम सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि का लय हो जा। लय का अर्थ होता है अभी बुद्धि कैसे है, ये सत्य है कि वो सत्य है। मेरे गुरु ने कहा था, वो झूठ कैसे हो सकता है? बाबा जी झूठ नहीं बोल सकते, वो ग्रंथ में है, हमारे पंथ में है, हमारे। लेकिन अब जब व्यवहारिक बात आ गई तो सदगुरु कहते हैं अरे नाम रखो ना। नाम रखते ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का लय नाम में हो जाता है ना। बताशा कह दो तो उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास भी है। लेकिन नाम रखना पड़ेगा। और ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम नहीं होता? विश्व में ऐसी कोई चीज है क्या कि जिसका नाम नहीं होता? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, भव पार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, भव पार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का बोध होते ही फिर सब कुछ उसी में है। अष्टधा प्रकृति उसी में है,
चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा उसी में है, और वो वस्तु का संपूर्ण बोध नाम से होता है। नाम किसका होता है? वस्तु का। अब ये वस्तु का नाम बताशा है, इसका पेन है, इसका पुस्तक है, इसका माइक है, और इन सभी वस्तुओं का एकीकरण कर दो तो क्या नाम बनेगा? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। इन सभी वस्तु को इकट्ठा कर दिया जाए, क्या कहेंगे हम? विश्वरूप भगवाना। ये विश्वरूप परमात्मा है जिसको जानने का प्रयास श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण ये सारे कर रहे हैं। अनेक मार्गों से अनेक संत महात्मा ग्रंथ पंथ यही प्रयास कर रहे हैं। भव पार करो भगवान, भव पार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें 6 भग हो। अब हम किसको भी भगवान कहते हैं? कबीरदास जी को भी भगवान कहते हैं, नानक को भी भगवान कहते हैं। हमें संत भगवान विभूति इनमें अंतर ही नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे पास वो डिग्री नहीं है, वो जो परीक्षण की बुद्धि है वो हमारे पास नहीं है। हम संत को भगवान कहते हैं, भगवान को कुछ और ही कहते हैं। कहीं भी पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। कहते हैं कृष्ण जी, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे मैं तुझे सभी पापों से निकालूंगा। क्या ये भव पार करो भगवान, भव पार करो भगवान कहता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाई। और ये नाम सद्गुरु देते हैं, निरंकारी। अब कितने पंथों के नाम लेंगे? नाम दीक्षा, नाम दीक्षा, नाम दीक्षा, नाम दीक्षा। कितने नामों की दीक्षा? और क्या इस प्रकार की नामों की दीक्षा लेने से भव पार हो जाएगा? मुझे किसी ने कहा कि ओम नमः शिवाय कहिए, भव पार हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। सर्वांग योग कहता है कि श्रुतियां इस संपूर्ण को जानने के लिए जब जा रही है तो वो संज्ञा देती है ओम। ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। ओम ये ब्रह्म का एकाक्षरी नाम है। भव पार करो भगवान हृदय से कहते हो क्या? तो तुम्हें तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाना ही होगा। बगैर व्यष्टि अहंकार का त्याग किए तुम भव सागर पार नहीं कर सकते। भव सिंधु से अगर पार होना है तुम्हें तो तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाना होगा। अपना संपूर्ण अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पद का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, भाषा का अभिमान, सभी अभिमानों को त्याग कर तुम्हें तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाना होगा। और सदगुरु को निर्मल मन से कहना होगा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, मैंने यज्ञ किए, मैंने गायत्री यज्ञ किया, मैंने शतचंडी यज्ञ किया, मैंने महाविष्णु यज्ञ किया, मैंने सब करके देख लिया। समाधान नहीं स्थायी। वो कैसे मुझको मिले? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। मुझे किसी ने शहद दे दिया, क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? बुझेगी? मुझे पानी चाहिए, पानी। अरे तो पानी लिक्विड होता है ना भाई। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। पानी से ही मेरी प्यास जाएगी। और जब ये बोध हो जाता है, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में
पतवार उसी के हाथों में, काबू में मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के। क्या हमारे कहने से ये सर्दी के दिन गर्मी में बदल जाएंगे? हो सकता है। क्या हमारे कहने से अब हम 15 साल के बच्चे हो जाएंगे? क्या हमारे कहने से हमारा ये शरीर त्याग का जो कार्य है वो रुक जाएगा? क्या होगा? हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। सर्दी है तो स्वेटर हमें पहनना होगा। तब जब हम सर्दी में स्वेटर पहनेंगे तब हम ये कहने के अधिकारी होंगे, नैया तेरी राम हवाले। बगैर स्वेटर पहने नैया तेरी राम हवाले नहीं हो सकती। वो स्वेटर क्या है? वो स्वेटर है विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्यता से व्यवहार करना। मैं तू का व्यवहार। मीतू हा बोध, मराठी संत श्री ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मीतू हा बोध विवेके शोधावा। मैं और तू का जो विवेक है, ये बोध है, ये विवेक से खोजना चाहिए और फिर भव सागर पार हो जाता है। भव का अर्थ होता है भयानक और सागर का अर्थ होता है भरपूर। तो भयानक क्या है? काम क्रोध और लोभ यह नरक द्वार है तीन, बोध सहित इनसे बचे वो है बुद्धि प्रवीण। काम से मोह पैदा होता है। ममता मोह की बहन है और वो अगर मोह पूरा हुआ तो फिर और अधिक लोभ बढ़ता है और काम पूरा नहीं हुआ तो फिर क्रोध जागता है। ये भवसागर है और ये भवसागर को पार हम सद्गुरु युक्ति के बगैर नहीं कर सकते। यही इस उपदेश के अंत में सद्गुरु को स्मरण करके, सद्गुरु के चरणों में पुनः पुनः नमन करके यहाँ इस उपदेश को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।